अनुगामी शून्य के बारे में, संख्याओं को शब्दों लिख के बताएंगे कैसे लिखा जाएगा को, मतलब आसानी से समझने में लोग आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से याद कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जातीय मान, ये आपको दिख रहा होगा जातीय मान के बारे में। यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है जातीय मान 1 2 3 5 6 1 में 5 मान बताइए। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है ये जो 5 है इसका जातीय मान कितना होगा। जातीय मान 5 है, जो संख्याएं दी गई हैं इन संख्या में 3 का जातीय मान कितना है तो 3 ही होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे दिया है क्या नाम है 12 58 62 33 लंबी संख्या दी गई है, इसमें 6 का जातीय मान पूछा है तो 6 दिया है, तो जो जातीय मान है 6 इसका भी है, 6 का जातीय मान 6 ही है। तो ऐसे आपको दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है 11 62 38 94, इसमें मान लो मैंने 9 का जातीय मान पूछ लिया, 9 का जातीय मान 9 ही होगा। मतलब जिसका अगर जातीय मान और अंकित मान पूछे तो वही सेम संख्या होगी। मान लो पूछ ले इसका क्या नाम है नंबर 3 का, जो पूछ ले 3 का अंकित मान कितना है तो 3 ही होगा। ऐसे इसका पूछ ले क्या नाम है इतनी बड़ी इतनी ये जो संख्याएं दी है इसमें 5 का जातीय मान कितना है तो 5 ही होगा। चलिए स्थानीय मान के बारे में पढ़ लेते हैं। जातीय मान आपको समझ में आ गया होगा, जो संख्या दी गई और जो अंकित मान है, मतलब जिस चीज के बारे में पूछा गया वही उसका मान होगा। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो 6 का जातीय मान 6 ही होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 4 का जातीय मान या अंकित मान, जातीय मान और अंकित मान सेम ही है। ठीक है, अंकित मान, ठीक है बच्चों ये सेम ही है। तो चलते हैं स्थानीय मान की समझ लेते हैं। इसको कहते हैं स्थानीय मान को कहते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, जातीय मान को फेस वैल्यू। स्थानीय मान के बारे में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्थानीय मान के बारे में समझ लीजिए। जैसे मान लो इसका पूछता है कि 5 का स्थानीय मान कितना है। ये जो 5 है इसका स्थानीय मान, तो ये 5 जो है तो 5 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 संख्या है, तो 5 को के पीछे 2 जीरो आ जाएगा 500। ठीक है, मतलब इसका स्थानीय मान जो है 500 है। ठीक है बच्चों, मैं इसका एक आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने कोई संख्या ले लिया 5 6 3 1 2 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 2 को 10 से गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे 1 को 100 से गुणा करें। ठीक है बच्चों, ये आपको इकाई, ये इकाई है, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब ये लिखा हुआ है 5,60,000। 6 को 10 से जोड़ेंगे 60,000 हो जाएगा, और 60 में 3,000 जोड़ेंगे तो 5,63,000 हो जाएगा, तो 5,63,121। ठीक है बच्चों, चलिए मैं इसको आप बेसिक एकदम स्टार्टिंग बता दे रहा हूँ। जैसे ये 5 है तो 5 को 1 लाख से गुणा करेंगे तो 5 लाख हो जाएगा। 10 से गुणा करेंगे, जब 6 को 10,000 से गुणा करेंगे तो 60,000 हो जाएगा, 60,000 हो गया। जब 3 को 1000 से गुणा करेंगे तो 3,000 हो जाएगा, 4,000, मतलब ये भी 1000 है, एच बना देता हूँ, ये भी 1000 है। ठीक है, तो 1000 ऐड हो जाएगा ना, तो 60 3 63,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 63,000 हो जाएगा। तो इसी प्रकार जिससे मान लो 100 1 गया तो 100, मतलब 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखो 100 और 20, ठीक है 120। ठीक है, तो नहीं सॉरी 100 जो है सैकड़ा है। ठीक है, सैकड़ा। ठीक है, तो 5,63,000, 1000 ऐड हो गया, 63,000 हो गया। ठीक है, 100 मतलब 100, मतलब यहाँ पे 2 था 200, 300। ठीक है, कितने 100 तो 100। ठीक है, 21 कैसे हुआ, 20, मतलब ये भी 20 और 1 21। ठीक बच्चों, तो 20 और 1 21 होता है, तो इसलिए इसको साथ में पढ़ते हैं। तो 5,63,121 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान किसको कहते हैं। ठीक है, कैसे, जिससे मान लो इसमें 9 का स्थानीय मान पूछता है तो 9 है, तो इसके पास पीछे कितनी संख्या है, जो स्थानीय मान उसके पीछे कितनी संख्या है गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, ऐसे मान लो इसका पूछ लेता है 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय, 3 के पीछे कितनी संख्या है 2, 2 जीरो लगा दिए। इसमें मान लो पूछ लेता है 7 का स्थानीय मान, तो 7 है, कितनी संख्या है 2, जीरो लगा दिया। यहाँ पे पूछ लिया मान लो 6 का स्थानीय मान, तो 6 लिख दिए, 6 के बाद कितनी 1 2 3 4 5,
तो 5 जीरो लगा दिया, मतलब इसका स्थानीय मान 6 लाख हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको जातीय मान और स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। जातीय मान और अंकित मान सेम एक ही होता है। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं फेस वैल्यू, इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, 9 का जातीय मान पूछेगा या अंकित मान पूछेगा तो वही होगा, लेकिन अगर यहाँ पर स्थानीय मान पूछेगा 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसके पीछे कितनी संख्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने आ गया है पेज जातीय मान एंड स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल वाला आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5975523 में 7 का स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है। यहाँ पे पूछा है अंतर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अंतर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 7 का पूछा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 5975523 7 का पूछा है तो 7 लिख दिए। ठीक है बच्चों, इसके पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं तो उतना जीरो लगा देंगे, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया 7000। ठीक है, अब पूछता है जातीय मान, मतलब 7 का स्थानीय मान भी ज्ञात करना था, 7 का जातीय मान, तो जो 7 का जातीय मान होगा वो 7 ही होगा। ठीक है बच्चों, ये स्थानीय मान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्थानीय मान। ठीक है, और यहीं से ले लेता हूँ मैं जातीय मान, जातीय मान तो 7 हो गया। ठीक है, दोनों में अंतर पूछा, मतलब माइनस 7000 माइनस 7। ठीक है, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको माइनस करेंगे तो 10 में 7 को जब माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पे बचा 9, 9 को 9 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे 9 बचा तो भी 9 उतर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7, जब एक ये हासिल इधर गया तो 10 हुआ। देखो 7 में एक हासिल गया 10 हुआ। ठीक है, 10 में एक गया फिर 10 हुआ, फिर एक 10 गया 10, 10 में 7 गया 3, तो फिर यहाँ पे बचा 9, 9 उतर गया, यहाँ पे 9 बचा 9 उतर गया, यहाँ पे 7 में एक हट गया था ना, तो यहाँ पे 6 बचा, तो 6993 राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है क्या, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 64713 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। ठीक है, यहाँ पे मतलब जातीय मान नहीं पूछा या अंकित मान, यहाँ पे स्थानीय मान ही पूछा है, और 7 और 3 दोनों का पूछा है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ, 69 71 35। ठीक है, यहाँ पे पूछा है 7, तो मैं 7 का कर देता हूँ। 7 कितनी संख्या है, 3 संख्याएं हैं, तो मतलब मैंने 3 जीरो लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे 3 का पूछा, मैंने 3 कर लिया, 3 के पीछे 3 लिख लिया। 3 गुणे कितनी संख्या है, 3 के पीछे एक संख्या है, तो इसके पीछे 7000 माइनस 30, जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। जब 0 से 0 गया 0, क्या नाम है, यहाँ पे 9 हासिल आया 9, जब यहाँ से 7 लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से फिर 1 लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 3 गया तो 7 बचा, 10 में 3 गया तो 7 बचा, यहाँ पे 9 बचा, लिख लिए। यहाँ पर एक हासिल जो हट गया है वो यहाँ पे बचा 6970। ऐसे चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 13246 में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे अंतर पूछा था, यहाँ पे भी अंतर पूछा था, बट स्थानीय मानों के अंतर पूछा था। यहाँ पे स्थानीय मान और जातीय मान के पूछा था, यहाँ पे अंकित मान और स्थानीय मान। देखिए जातीय मान और अंकित मान में क्या होता है, एक ही है, इसको क्या कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, को भी मैं उतार लेता हूँ का अंकित मान, तो 3 का जो अंकित मान होगा वो 3 ही होगा, और इसका क्या पूछा, 3 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान जब निकालेंगे तो स्थानीय 3 को उतार लिए, इसके पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो गुणे पे स्थानीय मान, इसको कर लेते हैं। ये हो गया 3। ठीक है, इसके पीछे कितनी संख्या है, 4 जीरो है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 30,000। जोड़ पूछा है। ठीक है, और क्या में 3, तो इतना जोड़ना है हमको, तो इसका क्या होगा, कर लेते हैं 3। देखो यहाँ पे 3,
3, मतलब जो इसका राइट आंसर है, इसको चेक कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है बच्चों, बाकी सारे गलत हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 12.2543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसे देखिए मैं लिख ले रहा हूँ इसको। तो अच्छा, ये जो दशमलव है ये कितनी संख्या बाद, मतलब क्या नाम, यहाँ पे ले जाना है मेरे को, यहाँ पे, ठीक है, तभी तो ये संख्या दशमलव के अंदर आ जाएगी, दशमलव बाहर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस ठीक है, फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर एक जीरो बढ़ गया, मतलब ये पॉइंट पहले यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया। तो दिख रहा होगा ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, तो सेकेंड यहाँ पे जाएगा, और थर्ड यहाँ पे जाएगा, फोर्थ यहाँ पे जाएगा। जीरो यहाँ पे आया, सेकंड फिर यहाँ पे आया, थर्ड यहाँ पे आया, फिर फोर्थ ही यहाँ पे आया। ठीक है, ये फर्स्ट यहाँ पे आया। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ये 3/10,000। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। इसको पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं पॉइंट में? इसको जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में ऐसे आएगा 0.003। ठीक है, ये डेसिमल में आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं।